Sorry, what? नमस्ते दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर मेरा स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका मैं इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का टॉपिक है हमारा वॉइस ऑफ हिंद। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ इसके दिव्य दर्शन जो होने वाले हैं अभी। आप शायद से देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर। वेट अ मिनट। जी हाँ, अब आपने दिव्य दर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर आज 26 नवंबर को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। कुछ मजहब प्रेमियों ने अपना प्रेम जताते हुए ताज होटल के अंदर आक्रमणकारी हमले करे और ताज की गरिमा को खंडित कर डाला। कई मासूम जिंदगियों को उन लोगों ने जाने ले ली। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल एक और एक ही चीज से पोषित हो सकता है। आज पहले हम लोगों का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। आईएसआईएस का ये वॉइस का मैगजीन, जिसके अंदर साफ साफ था हमारे देवी देवताओं का एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से महिमा मंडन करना। और इसकी जड़ क्या है, ये भी जाननी आवश्यक है। जरा यहाँ पर देखिए, ये ऑप इंडिया की न्यूज़ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या है, आईएसआईएस। हाँ, ये देखिए, ISIS magazine calls for destroying idols in India. Cover shows beheaded Shiv idol of Murdeshwar in Karnataka. ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। अच्छा हुआ आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। जी, अब ठीक है थोड़ा। ये देखिए, ये पहला ओरिजिनल देखिए जो हम लोगों ने बनाया, और ये है वॉइस ऑफ हिंद का, जो इनकी गंदी मानसिकता है। किस तरीके से इन्होंने अपना परचम बुलंद करा है पूरे शिव जी की मूर्ति को खंडित करते हुए। और ये पहला बार नहीं हुआ। और नीचे देखिए क्या लिखा है, फॉल्स गॉड। आपने देखा ही होगा। तो ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आती है, आज का प्रश्न यही है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो भारत के अंदर जो विघ्नकारी ताकतें हैं, क्या इन लोगों की भी मदद है, इसमें सहयोग है, क्या मौसकृति है। जो मजहब प्रेमी है, जो हुडू के लालच में पूरे देश के अंदर आग भी लगा सकते हैं, जो अरबी किताब के लिए और अरबी रोल मॉडल के पूरे देश को जला सकते हैं, क्या वह लोग आईएसआईएस का भी मदद कर पाएंगे या कर सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सभी लोगों से। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ और आप ज़रा ध्यान से देखिए जो है आईएसआईएस ने किस तरीके से अनाउंसमेंट करी है कि वो किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं हमारी इन सभी सभ्यताओं को। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये वैसे भी होता आ रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग अपने इसी सवाल के आगे बढ़ते हैं और अपना जवाब तलाशना चाहते हैं पूरा
कि वास्तव में क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक है बी पॉलिटिक्स ही। नमस्कार आपको। चलिए मैं अपना लिंक जो है वो शेयर करता हूँ सभी को, ताकि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें इन सारी चीज़ के ऊपर, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके से विघटनकारी ताकतें प्रबल होती चली जा रही हैं, उस हिसाब से एक ही कार्य हो सकता है, वो है कि इन सबको रोकना। इन सभी को रोकना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं रोकते हैं इन सब चीज़ों को, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको पता हो मक्का का इतिहास, वहाँ पर भी कभी किसी ज़माने के अंदर मूर्तियाँ हुआ करती थी, और आज के ज़माने में वहाँ एक भी मूर्ति नहीं है। क्यों और किस लिए, ये सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन लोगों के दिमाग में ये फितूर क्यों है मूर्ति तोड़ने का। तो हमें शायद से इनकी आइडियोलॉजी की ऊपर भी जाना चाहिए कि आखिर ये कौन सी आइडियोलॉजी है। वैसे एक और बात, कि अगर आप ध्यान से देखें, अरे यार ये तो बीच में थोड़ा वो आ गया था। अब यार ये कहाँ बंद हो यार, रीलोड करवाओ पूरा। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे से जुड़े नमस्कार। 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 जी जी, नमस्कार नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आ रही है। आ रही है आपको आवाज़? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, आपको इस सब के ऊपर आपका क्या विचार है? विचार वही है, चाहे 26/11 हो, चाहे ये जो पोस्टर छपा हो, आइडियोलॉजी एक ही है। इस्लाम फैलाना हर जगह, दूसरे जो धर्म, दूसरे जो मजहब के मानने वाले, दूसरे जो भगवानों के मानने वाले, उन सबको नष्ट कर देना है। संगठन अलग अलग हो सकता है, लेकिन विचार वही है। कसाब आया था, उसके भी विचार यही थे, बोले थे कि काफिरों को मानने से जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी। वही इनका भी विचार वही है, कोई अलग नहीं है। तो देखा जाए तो आइडियोलॉजी एक है, संगठन अलग 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 है, और लेकिन इनका रास्ता वही है कि गजवा हिंद करना है। और वही चीज है हिंद की आवाज। जरा अभी इसको गूगल करके निकाल सकते हैं कि इसका आर्टिकल लिखने वाला कौन है, इस मैगजीन का। आपको दिख रहा है? जी हाँ, इस आर्टिकल को लिखने वाला कौन है, मतलब ये पोस्टर छापने वाला है, इसका कोई नाम मिला है? ये कहाँ से छपा है? मुझे लगता है ये अफगानिस्तान से छपा होगा, खुरासान मॉडल होगा, वही हो सकता है। मुझे मुझे ये लगता है। वही होगा, क्योंकि मुझे लगता है तालिबान को इतना इंटरेस्ट नहीं है भारत में, और वो किसी और दूसरे देश में इंटरेस्ट भी नहीं है। भले ही आतंकी संगठन हो, लेकिन उसको दूसरे देश में इंटरेस्ट नहीं है।
तो भले ही कश्मीर के लिए बोल रही थी, लेकिन कश्मीर के लिए सिर्फ बयानबाजी कर सकती है। लेकिन जो खुरासान मॉडल है, ये हर देश में अपना इस्लाम फैलाना चाहता है, हर देश में कब्जा करना चाहता है, चाहे इराक सीरिया हो, चाहे इन्होंने खुरासान मतलब वही पूरे भारत को, तिब्बत को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल, भूटान वगैरह सब जितने भी पहले अखंडवाद होते थे, उसी को समझ लो कि खुरासान बोलते हैं पहले, वही है। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा शांति दूत हैं, जैसे शांति प्रेमी लोग हैं, आप जैसे देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा शांति प्रेमी हैं ये। जैसे अब आपने देख ही लिया होगा कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के अंदर बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही हैं, और फिर भी हमारे जो लोग हैं सेकुलर्स, वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनको से लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समझना तो है ही नहीं। इस मैगजीन को बस एक खंडन के तौर पे डाल दिया होगा। हमारे जो सेकुलर बने बच्चे, वो ना लेफ्ट बने बैठे, और वो वहीं से तो निकल रहे हैं। अब जहां देखो लेफ्ट की सरकार है, वहीं से तो सबसे ज्यादा इसके आतंकवादी निकल रही है, आईएसआईएस के सबसे ज्यादा भर्ती वहीं से हुए, के केरल से। अब जानते होंगे ना। जी देखिए, मैं अभी एक और चीज़ सर्च कर रहा हूँ और वो है हिस्ट्री इनकी। ज़रा इनका इतिहास भी थोड़ा पता चले, जो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस इतिहास है लगता है इनका। काफ़ी बहुत महिमा मंडित इतिहास है। ज़रा मैंने स्क्रीन पर दिखाया, आपको दिख रहा है? अभी हाँ, ये रहा। ये जो महिमा मंडित इतिहास है, ज़रा हम भी उसको देखना चाहेंगे। तो एक बार बताइए, जो बोलते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये जो काफ़िरों के जो गले काटे जा रहे हैं, ये काफ़िर शब्द किस मज़हब से प्रेरित है? किस आइडियोलॉजी से प्रेरित है? पहले ये सवाल सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, ये आईएसआईएस का को झंडा दिख रहा है? ये सबको दिख रहा होगा। ये जो काले अक्षर में सफ़ेद अक्षर में जो लिखा हुआ है, और एक सफ़ेद गोले के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है? अगर ये इसके अंदर कोई मज़हब का एंगल में अगर हम ना जोड़े तो ये क्या है? और ये देखिए, दिख रहा है आपको? हिस्ट्री ऑफ जिहाद फ्रॉम मोहम्मद टू आईएसआईएस। ये दिख रहा होगा, हमने तो नहीं लिखा। फिर लोग ट्रिगर हो जाते हैं, उनके भाव में आहत हो जाती हैं, फिर बोलते हैं कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जिहाद का आईएसआईएस एंड देयर हिस्टोरिकल, ये सारा कुछ पूरा यूरोप भी होने वाला है, भारत भी होने वाला है, सबको लपेटे में लेना चाहते हैं ये लोग। तो ये जो हवस है, एक भूख है सबको निगलने की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। आने वाले सालों में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। ये तो है। जब तक हमारी की बात नहीं समझेंगे, मैं कह तो रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो आईएसआईएस पर भर्ती हुए वो कहाँ से हुए? केरल से हुए। 100 से भी ऊपर हुए, आप जानते होंगे। केरल से, जानते हो ना कि नहीं? जी बिल्कुल, वहाँ पर तो अड्डा बन चुका हाँ, है। वही तो ये तो वहां तो बने ही। आप इसमें चाहे निकाल दे कि ना केरल से कितने बने। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भेजने का काम कर सकता है पीएफआई। पता नहीं सरकार को मैं समझ नहीं आ रहा कि पीएफआई को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए, वरना ये और भी बड़ा बन जाएगा, तो और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। क्योंकि पीएफआई आईएसआईएस का ये समझ लो एक एजेंट है। वो दूसरे शब्दों में तो मैं कहूंगा कि थोड़ा समझ नहीं चले, लेकिन एजेंट है उसका। तो वही है पीएफआई, आईएसआईएस का एजेंट है। वो भर्ती करता है, इसके लिए भड़काता भी है कि एनआईए ने 10 मदरसों पे छापे मारे थे करीब 1-2 साल पहले, और वो आईएसआईएस के चल रहे थे। ये फंडिंग हो रही है भारत में, और खासकर केरल में तो सबसे ज्यादा। ये देखें, इस पे एक मिनट, तस्वीर पे करीबों पर, हाँ ऊपर जहाँ लड़कियों की तस्वीर है, असल में हिंदू लड़कियां हैं, जिनको मुसलमान बना के अफगानिस्तान में आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए भेज दिए गए हैं। और इनमें से इसमें से बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं,
जिनको हिंदू और क्रिश्चियन लड़के हैं, जिनको मुसलमान बना के आईएसआईएस में ना भेज दिया गया है। और वहां पे उनके लिए सेक्स स्लेव का ना काम करवाया जा रहा है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जब वहां पे जब डेमोक्रेटिक सरकार थी, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब तो मेरे ख्याल से उनके साथ क्या क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तालिबान की सरकार है। अब तालिबान क्या करते हैं आप अंदाजा तो आपको लगता ही है। इसकी माँ भी रोते हुए कह रही थी कि अब किसी तरह वापस लियो, मगर अब कैसे वापस लाए ये भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेके तो चले गए वहां से, जाना तो आसान है लेकिन आना नामुमकिन है बहुत ज्यादा। और ये हिंदू लड़के हैं जिनको लव जिहाद के चक्कर में फंसा के ले गए थे। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही कही, लव जिहाद के चक्कर में आकर भारत के अंदर जितने भी हिंदू कन्याएं हैं उनको पूर्ण रूप में एक षड्यंत्र के रूप से, षड्यंत्र के हिसाब से पूरा किया गया। ये देखिए तालिबान बैक और केरला फैमिली जो पूरा होप कर रही है, आईएसआईएस का एक अड्डा बन चुका है। ये देखिए एक और, चलो इसको हम थोड़ा देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे कितने ही लोग अरेस्ट हुए हैं, वो भी केरला के अंदर, वो भी एनआई के द्वारा, वो भी किस लिए, आईएस के द्वारा। और आईएस का मतलब कि इस्लामिक स्टेट। अब फिर भी लोग बोलते हैं कि ये गलत है। भारी मात्रा में फंडिंग आ रही है इसके लिए, अरब देशों से आती है, वहां से भेजते हैं ताकि अरब वाले भी अब बहुत चालू हुए। वो अपने लोगों को नहीं फंसाएंगे, अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, लेकिन फंसाएंगे किसको? जो गरीब मुसलमान है, जो भारत के मुसलमान है, जो पाकिस्तान के, क्योंकि जानते हैं इस्लाम के चक्कर में सबसे ज्यादा यही लोग पागल रहते हैं। बांग्लादेश के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, यही लोग सबसे ज्यादा पागल रहते हैं इस्लाम के चक्कर में। तो इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा, इनको सबसे ज्यादा फंसाया जाएगा, इनको सबसे ज्यादा मरवाया जाएगा, ताकि अ, हथियारों की बिक्री जारी रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा। आईएसआईएस, आप जानते हो कि आईएसआईएस के का सबसे पहले नाम कैसे आया, सबको कैसे पता चला, सबसे बड़ा इसका उजागर काम है, जानते हो आप? हेलो एसवीएस जी। हेलो। अब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। हेलो। आईएसआईएस का सबसे ज्यादा जो आईएसआईएस के का नाम आया है, वो आया सबसे जो पूरे वर्ल्ड में उजागर हुआ है, वो है काबुल धमाके में। काबुल धमाके में 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, और उसमें ही आईएस आईएस के का नाम आया, और वो आईएसआईएस के उसी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। और वो इतना मजबूत हो चुका है कि उसने तालिबान के नाक में दम करके रखा है। ये दरअसल मुझे प्लानिंग लगती है अमेरिका की, और किसी चीज की नहीं। अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी हो, ये एशिया को स्टेबल रख ही नहीं सकते। इसमें कहा जा रहा था कि जो ऐसा ऐसे इसको मजबूत भी बनाया भी गया था सीरिया में, जो राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उसको हटाने के लिए, ताकि वहां पे दूसरा उसकी अमेरिका की मनचाही सरकार आ जाए, और वहां पे रशिया समर्थित जो जो सरकार है वो हट जाए। इसी वजह से ईरान से आईएसआईएस को चालू करवाया गया, आईएसआईएस में भर्ती करवाया गया, और वहां उनको छोड़ दिया सीरिया में, और सीरिया में बहुत भयंकर तबाही फैलाई। और यही चीज अब वो अफगानिस्तान में किया है अब आईएसआईएस ने, ताकि ताकि एशिया में स्टेबिलिटी ना है, क्योंकि तालिबान के बाद भी हो सकता था कि स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आ जाए, थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए, लेकिन तालिबान के पीछे छोड़ दिया आईएसआईएस के नाम के भेड़िया को।
और वो तालिबान को ऐसा भयंकर परेशान करता रहेगा, पाकिस्तान को ऐसा भयंकर परेशान करता रहेगा, और चीन का जो सी पैक बन रहा है उसको भी टारगेट हमेशा करता रहेगा। ये भी एक आईएसआईएस का प्लान है, और ये चीज करवाए वेस्ट, और यही चीज भारत में भी वेस्ट छोड़ना चाहता है, ताकि वेस्ट कभी चाहते नहीं इंडिया आगे बढ़े। सबसे बात बड़ी बात तो ये है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पीएफआई के ऊपर कि पीएफआई अब वास्तव में है क्या, ये कौन सी बला है। यहाँ पर लिखा गया OMA अब्दुल सलाम के जो है ये फाउंडर ये है चेयरमैन, वो भी पीएफआई के। मेरी आवाज़ आ रही है? ये थोड़ी लो आ रही है, थोड़ी सी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ये थोड़ी सी लो आ रही है, लो। अब आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही सही। ठीक है। तो ये पीएफआई का ये फाउंडर है जिसने, और ये क्या लिखा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया सेक्टोरियल नेम है। और फिर क्या लिखा है, इज एन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर्म्ड एज सक्सेसर टू नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, ठीक है, इन 2006 एंड often have been excused from for involving in anti-national and anti-social activities by the Indian government। वाह क्या बात है। कहानी का ये सार है कि ये कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत विरोधी और सामाजिक विरोधी कार्य करती है, मगर अपने आप को बहुत ही बड़ा महान चीज़ बताती है। और ये पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट किस किस जगह पे हुई है ये भी हम आपको बता सकते हैं कि ये भारत के अंदर जब सीई के दंगे हुए थे तब हुई। तो भारत के किसी भी, अगर आप अराजक चीज़ में देख रहे हैं तो पीएफआई आपको सामने दिख जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि मजहब बीच में मत लेकर आओ, अगर मजहब नहीं बीच में लेकर आ रहे तो ये सारे पीएफआई के जो लोग हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, भुट्टे कूद रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट देखिए कैसी आया, इन्वॉल्वमेंट इन हाथरस, ये यूपी के अंदर जो था उसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये ये तो सिर्फ छोटा मोटा, असल में इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इनका इन्वॉल्वमेंट है उत्तराखंड में बांग्लादेशी को बसाने का। वो भी कर रहे हैं, ये हर जगह से जो बांग्लादेश रोहिंग्या को जो बसाया जा रहा है हर जगह, ये भी उसमें सम्मिलित है। इनका इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा जाता है। ये सिर्फ न्यूज ऊपर ऊपर थोड़ा दिखा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो कनेक्शन जाएगा ना आईएसआईएस तक जाएगा, बहुत बड़े कनेक्शन जाएगा इनका। क्योंकि इसके सरगना को जो एक बार इंडिया टुडे ने इसका वो किया था, जो कैमरा छुपा के करते हैं इसका क्या कहते हैं उसे, स्टिंग ऑपरेशन। तो उसमें सीधा सीधा इसने बोला कि हमारा सपना भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का, इस्लामिक स्टेट बनाने का भारत का सपना है। तो वही चीज, यही चीज उनको उनको पीछे से बैकिंग करे आईएसआईएस। आईएसआईएस के एक बार चला था जेएनके, आईएसआईएस जेएनके, आपने नाम सुना होगा आईएसआईएस जेएनके। ये आईएसआईएस जेएनके अभी कश्मीर में लगभग बहुत कम हो चुका है, लगभग समझ लो समाप्त हो चुका है, लेकिन बीच में काफी उभर गया था। पत्थरबाजों के हाथ में आप झंडे देख सकते थे। एक बार आप क्लिक करिएगा आईएसआईएस जेएनके, सर्च मार सकते हैं। आईएसआईएस जेएनके, हाँ एक ये भी आ गया था। आईएसआईएस जेएनके। जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आईएसआईएस जेएनके, ये भी आ जाता है। ये आईएसआईएस जेएनके, इस पे फोटोज पे जाइएगा तो आपको इनके झंडे भी दिख जाएगा फोटोज में। फोटोज पे जरा क्लिक करेगा, इनके झंडे भी दिख जाएंगे। ये, हाँ ये भी है। आई आईएसआईएस लिंक और राइट्स में एसोसिएशन, बहुत सी जगह।
इसमें आप फोटोज में जाएगा, न्यूज में जाएगा, तो वहां के आपको टेररिस्ट भी दिखाई दे देंगे। जो अजीब सी बात है कि वो लश्कर तैयबा से लड़ते हुए नजर आती है, ये टेररिस्ट भी। उनमें भी आपस में बहुत ज्यादा मतभेद है देखा जाए तो। वैसे आपको और कुछ देखना है? मैं और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ आपको। वैसे तो देखिए, जितने हम बातें करेंगे उससे ज़्यादा ही चीज़ें निकल कर आएंगी कि जो ये लोग हैं वो किस तरीके के और किस हद तक जा सकते हैं, ये हम लोगों को भी पता है और आप लोगों को भी पता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे भी बात करते हैं आज, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को पता है, सॉल्यूशन क्या है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपको, पर मेरी आपके पास पहुंच नहीं पा रही है आवाज, किसी तरह देर में पहुंच रही है। वैसे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है नेट के अंदर, मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप सबको। जी जी, कुछ ऐसा कोई मैंने जोड़ना इसलिए चाहता है तो फिर मैं लिंक को लिख देता हूँ, जॉइन दी लिंक। जो मैंने लिंक दे रखे भ्राता, आप उस पर ज्वाइन कीजिए, कि शायद से मार रहा था ज्वाइन। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये बात हुई आईएसएस की, उसके पहले हुई हमारी वॉइस ऑफ हिंद की। तो अब हमारी जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है? वो क्या सो रही है? वो कुछ नहीं करना चाहती? वो आखिर उनके अंदर इंटेंशन क्या है? उनकी इंटेंशंस क्या है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रही आजकल। जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का मास मर्डर हो रहा है, एक तरीके से बंगाल में हुआ और कई और जगहों पे भी हुआ, और वहाँ पर हमारी जो सरकार है वो चुपचाप शांति से बैठी रही। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? क्या वो किसी का विश्वास जीत रही है? क्या वो किसी मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रही है? मतलब क्या आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार आखिर जब हिंदुओं की मौतें होती तो वह कुछ नहीं बोलती, मगर किसी कम्युनिटी विशेष की मृत्यु होती है तो वह बहुत ज़्यादा बोलती है, और मीडिया भी बोलता है। मीडिया तो लिटरली चूड़ियाँ तोड़ता है, बॉलीवुड भी अपनी चूड़ियाँ छाती पीटते हैं। तो सारे के सारे जो है वो कम्युनिटी विशेष के लिए तो आ जाते हैं, इंसानियत के नाम पर, मगर बाकी क्यों नहीं आ पाते? ये जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक मदरसे बंद नहीं किया जाए। जी बोलिए। जी जी, अ, ये प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मदरसे बंद नहीं होंगे। उल्टा यहाँ तो मदरसे छट किया जाता है कुछ सरकारों द्वारा। राजस्थान सरकार है, चाहे यूपी में तो खैर बंद हुए, और वहां भी बंद हुए, क्या कहते हैं, असम में भी। और देखा जाए तो कई जगह तो फंड पे, बिहार में देख लो, उसके लिए मस्जिदों के लिए अलग फंड निकाले। तो जब तक ये मदरसे बंद नहीं होंगे, ये जगह जगह ये किताबें छपना बंद नहीं होगी, कुरान में भी आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ेगी जो हिंदू के ना खिलाफ हो, कोई और मदद विशेष के ना खिलाफ हो। जब तक ये नहीं देखेगी ना चीन की तरह, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको उठा के जेल में डाल दो, लेकिन फिर भी ये चीज करना पड़ेगा कि ना वो किताबें यहाँ बैन करनी पड़ेगी जो वहाबिज्म को खिलाती हो, जो दूसरे मजहब के ना खिलाफ में ना फैलाती हो। अपने में जो करना है करे, लेकिन दूसरों के ना खिलाफ जो पढ़ाती हो, और मदरसे बंद करे। यही मुझे थोड़ा बहुत सोल्यूशन लग रहा है, वरना तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जी, ये तो बात सही है कि वो आपकी बात सही है कि जहाँ पर नफ़रत की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उस जड़ को ख़त्म करना आवश्यक है, ताकि भारत का संतुलन बन सके, बैलेंस बन सके और भारत आगे प्रोग्रेस कर सके। तो प्योर हिंदुत्व जी से भी जैसे, हाँ, प्योर हिंदुत्व जी से भी तो कुछ पूछ लेते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? प्योर हिंदू जी? जी, आप दोनों को जय श्री राम। माइक को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम लगती है इनकी।
प्योर हिंदुत्व जी। अब सही है, अब आप बोलिए। देखिए मेरे को तो ऐसे ही लगता है जहाँ पर नफरत बांटी जा रही है, जहाँ से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है, अगर उसको ही ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। होगा ये कि आगे जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी भी नहीं। ठीक है, आप इस तरीके से सोचिए, पेड़ उगाया है बबूल का तो फल कहाँ से मिलेंगे। तो ये भी वैसे हिसाब है। अगर आप मदरसे जैसी चीज़ों को प्रमोट करते जहाँ पर हेटरेट है, हिंदुओं के प्रति, जैनों के प्रति, बौद्धों के प्रति, सिखों के प्रति, बाकी अलग कम्युनिटी के प्रति नफरत है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर देना चाहिए। उनके ऊपर जो राइट्स है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत नहीं है। और लोग हमें कम्युनल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वास्तविकता यही है कि जितने भी लोग हैं वो ज़रा थोड़ा-सा अपना तर्क लगा के सोचिए कि हर चीज़, हर मतलब कि आईएसआईएस हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर इस्लाम ही क्यों है? कोई हिंदू क्यों नहीं आतंकवाद बन पाया? कोई सिख क्यों नहीं इतना उस तरह का आतंकवाद बन कर पाया? मतलब कोई भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आतंकवादी एक किताब को पढ़कर नहीं बने हैं। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आतंकवाद को किसी ने भी प्रमोट किया है, वो इस्लाम ने ही किया है। इस्लाम, आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट खुद अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, और फिर भी हम लोग मूर्खों की तरह ये बोले कि नहीं, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही वही बात हो गई। आप दिवाली तो बना रहे हो, तो आप ये बोलो कि दिवाली जो है वो हिंदुओं का त्योहार नहीं है बबुआ। वो तो किसी, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं दिवाली। हिंदुओं का त्योहार नहीं, हिंदुओं का लेना देना है ही नहीं दिवाली से। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए। प्योर हिंदू जी कहाँ गई वैसे? हेलो, एसवीएस जी। हम्म, पता नहीं, शायद से उनके वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से हो गई होगी, दैट्स वाई शायद से वो ज्वाइन होने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, वो आ जाएंगे। जी जी। अब एक मिनट थोड़ा दोबारा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग काम में बिजी ना, वो मेरी बहन घर पे आई नहीं तो मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है थोड़ा। ओ कोई बात नहीं, आपके अंदर कुकिंग स्किल्स भी हैं, हमें देख सुनकर खुशी हुई। चलिए, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे एक कहावत है, पेड़ उगाया है बबूल का तो फल कहाँ से मिलेंगे। उसी तरीके से जो आईएसआईएस जो है, जो ये सारे लश्कर हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो है इस्लामिक हैं। ठीक है, वो इस्लाम से प्रेरित हैं। और दूसरी बात ये है कि वो इस्लाम से प्रेरित होने की वजह से ही वो पूरी दुनिया के अंदर जिहाद कर रहे हैं। जिहाद करें तो वो काफिरों को मार रहे हैं। काफिर शब्द भी इस्लाम से आता है। जितनी भी आप अगर आप डॉट टू डॉट चीज़ों को लिंक करेंगे, वो सारे के सारे इस्लाम, इस्लाम और इस्लाम ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आप ज़रा इसको गेस कीजिए, अगर कोई हमें ये कहता है आप कम्युनल बोल रहे हैं, कम्युनल एंगल जोड़ रहे हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं थी, आप इसको तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं, तो सोचने वाला तर्क है कि आप लोग दिवाली बनाते हैं, आप लोग होली बनाते हैं, ठीक है, और आप ये बोलते हैं प्रखंड ज्ञान होकर कि देखिए दिवाली और होली जो है वो हिंदुओं का त्योहार तो है ही नहीं, हिंदुओं का दिवाली और होली से लेना देना नहीं है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी, प्योर हिंदू जी कुछ जवाब देना चाहेंगे कि मैं दे दूं उससे पहले? जी नमस्कार। की आवाज़ आ रही है? जी जी, जी आ जी। रही है आपकी आवाज़। नहीं, आप दोनों मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपना माइक म्यूट ना करें। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो सही रहेगा। देखिए, आईएसआई का फुल फॉर्म जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा। और जब ये जी। बना था उसके बाद इसने अमेरिकन लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि ये बदला लेना चाहता था उसामा बिन लादेन का। और क्योंकि अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता था, इसीलिए इन्होंने भी जहां पे भी अमेरिकन देखे इनको किडनैप किया, लेके गला काटा। आप सब लोगों को ये पता ही होगा। और वीडियो लोगों ने, आपने भी बहुत सारा देखा होगा वीडियो, किस तरीके से उनको भगवा कपड़े पहनाकर उनका गला काट देते थे, या उनको लेटाकर बंदूक में गोली मार देते थे, या एक जिंदा जला देना, बहुत प्रकार के उनको अत्याचार करते थे ये लोग। ठीक है। और भारत पे इसका क्या संकट हो रहा है कि अब देखिए, अब इनको पता चल गया है कि जब तक गजवाए हिंद नहीं होगा तब तक हमारा जो भी सपना है वो पूर्ण नहीं हो सकता।
और इनका सपना ये है कि गजवाए हिंद होगा, उसके बाद पूरा। देखिए भारत में जो रिसोर्सेस है, भारत में जो चीजें हैं ना, और सबसे बड़ी यहाँ पे जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ा जड़ है इस भारत को इस्लामिक स्टेट बनने की और उसको ले जाने के लिए। उनको ये पता चल गया। देखिए बाकी देशों में जो भी इस्लामिक देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया या अफगान सॉरी पाकिस्तान हो गया, इनमें दम नहीं है, ये इनमें इतनी पावर नहीं है कि ये लोग पूरे विश्व के इस्लामिक स्टेट बना पाए। ठीक है, पर भारत कल को अगर इस्लामिक स्टेट बनता है तो भारत पूरे विश्व को इस्लामिक स्टेट बना देगा। और आपको बिल्कुल पता सही है बात। भारत में किस तरीके से कट्टरता है। और दूसरी बात यह है कि आज के समय में सरकार के जो अ, सरकार में जो सत्ता में जो बैठे हैं, मैं तो ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 5-6 सालों से किस तरीके से ये लोग एक्टिव हुए हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत ही ज्यादा भयंकर है। मुझे नहीं पता आप लोगों को इस बात का ज्ञात है या नहीं। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर आप सब लोगों को पता होगा कहाँ पे है। पांडे जी और नहीं। एसबीएस जी, आपसे प्रश्न है मेरा। जी दीनदयाल बताइए। उपाध्याय मार्ग। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। ये जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है ना, वो आईटीओ के सामने ही है। मार्ग का तो मुझे नहीं पता, पर उसके सामने ही जो है ना, जमीयत उलेमाए हिंद का हेडक्वार्टर है। उसके सामने ही, उसके बगल में ही। ठीक है, लेफ्ट हैंड में जमीयत उलेमाए हिंद का हेडक्वार्टर है, और सामने फ्रंट पे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी दिल्ली में है, जामिया नगर में, ओखला में। और अभी पीएफआई का भी हेडक्वार्टर है, वो आ गया है कम से कम दिल्ली में। और वो भी यहाँ पे आ गया आपका सीलमपुर सॉरी शाहीन बाग में आ गया। ठीक है, तो भारत में जो अभी की जो सरकार है ना, किस तरीके से इन लोगों ने आंख मूंद लिया है, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जिस तरीके से काम अभी होने वाला है ना, जी देखिए अभी दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर अगर आप सर्च करेंगे, उसके सामने ही जमीयत उलेमाए हिंद का जो है वो हेडक्वार्टर है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है। क्लियर आ रही है? जी जी ठीक है, आ तो रही है, पर मुझे लो है आपको एसबीएस। कोई बात नहीं, मगर हाँ ये वॉइस मैं जानता ऑडिबल हूँ, तो। इधर में स्टेडियम जाया करता था रेसलिंग के लिए। उधर मैं जानता था, ये दिल्ली का बहुत बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर भी है। और इधर ही हाँ जमता उधर उलेमा हिंद का भी वो ऑफिस है। और इसी से थोड़ी दूर पे और पहाड़गंज रेलवे स्टेशन भी है। थोड़ा थोड़ा जूम कीजिए एसबीएस जी, थोड़ा जूम कीजिए। ये इधर इंदिरा गांधी स्टेडियम भी है उधर ही। नहीं, मैप में शायद शो नहीं कर रहा है, पर आप इसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बगल में ही है जमीयत उलेमाए हिंद। ये ऊपर दिख रही है बिल्डिंग, उसी के सामने है। दिख रही है। उसी के बराबर। रेलवे ब्रिज होगा। यहाँ दरगाह है यहाँ पर। उलीमा हिंद तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा। चलिए हम लोग दोबारा करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए चलिए कोई जमीयत, बात नहीं, ठीक है। देखिए नहीं नहीं मिल सुनिए, जाएगा जाएगा तो। जमीयत उलेमा हिंद कोई दरगाह नहीं है कि वो उसको शो करेगा। ठीक है, या कोई मस्जिद नहीं है कि उसको शो करेगा। वो एक ऑफिस है, और ऑफिस को शो करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। जमीयत उलमा हिंद। हाँ ये रहा, इन दिल्ली। यही है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। टाइप 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 कीजिए। ये रहा आगे तो लोकेशन। लाल ये वाला, रहा। हाँ ये रहा ये बिल्कुल। रहा। हाँ जूम देखिए करे मैं बोला। और जूम करे। ये आईटीओ मेट्रो के बगल में ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, बोल रहा था ना हम्म। मैं, दिल्ली पुलिस के और स्पेस हेडक्वार्टर के बगल कितनी में ये बड़ी है? देखिए। कितनी बड़ी हम्म। स्पेस है? अगल देखिए बगल कितनी ही है बड़ी सब। स्पेस है।
देखिए ये पूरा का पूरा उनका ही है डिपार्टमेंट। ये देखो, ये दिख रहा है दिल्ली हेडक्वार्टर। और देखिए सामने हेडक्वार्टर है। ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर दिख रहा है। हम्म, जी इधर मैं जानता हूँ, मैं जा रखा हूँ, जाता था स्टेडियम। इधर अगल बगल ये सब दिल्ली पुलिस हाँ हेडक्वार्टर भी है, जमींदार दल भी, और आईटीओ के स्टेशन के आसपास ही है सब। ये इंद्रप्रस्थ नगर मार्ग के ऊपर ही है। देखिए आईटीओ का जो रोड जाता है ना, जो सीधा जमुना पार्क की तरफ जाता है, उसी रोड पे आज सुबह ही मैं गया था, मैंने वहां पे देखा इनका हेडक्वार्टर। और ये बहुत बहुत पहले से ही है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। और तबलीगी जमात भी दिल्ली में ही है। और अभी पीएफआई भी शिफ्ट हो गया है यहाँ पे केरल से। तो इनकी जो सारी चीजें हैं ना अभी, भारत को किस तरीके से, देखिए दिल्ली में क्या हो गया कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ ना, उसके बाद जो मेंटालिटी वो परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, पहले के टाइम पे मैं भले तारीफ करना चाहूंगा कि दिल्ली को किसी का गढ़ बनाने नहीं देते थे। यहाँ पे अगर प्रदर्शन भी होता था तो इनको ठोक दिया जाता था, किसी को भी ठोक दिया जाता, चाहे वो हिंदुओं को भी भले क्यों ना ठोक दिया जाओ। पर यहाँ पे इस तरीके से आतंकवाद नहीं था दिल्ली में। दंगे नहीं होते थे दिल्ली में। बॉम्ब ब्लास्ट तो होते थे, पर कहीं ना कहीं किसी मजहबी तौर पे दंगे या उस तरीके से वैसी चीजें नहीं होने दिया जाता था। पर अभी की जो समस्या यह है कि यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे सारे इस्लामिक, और इसको गढ़ बनाते जा रहे हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि जो दिल्ली में है, दिल्ली में अब हमको गढ़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आबादी अब दिल्ली में बहुत हो चुकी है। और अगर मैं शायद अगर झूठ नहीं हूँ, जहां तक मेरी स्टडी है, मेरे ख्याल से 40 to 45%। आवाज चली गई लगता है थोड़ी देर। तब तक हिंदू क्रांति जी का पक्ष ले लेते हैं। हिंदू क्रांति जी नमस्ते। स्वागत करते हैं आपका हिंदू क्रांति जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार बंधु। तो हिंदू क्रांति जी, थोड़ा आप लेट जुड़े तो मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो टॉपिक था वो द वॉइस ऑफ हिंद के ऊपर था, इस्लामिक आक्रमणकारियों के ऊपर। जहाँ पर जो इस्लामिक आक्रमणकारी है, जो वो काफ़ी बेताब बैठे हैं भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। और यहाँ अभी तक यही वार्तालाप हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने सुनियोजित तरीके से भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो निर्णय लिया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कितनी स्मार्टली कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हिंदू क्रांति इसमें जी? उस शिव जी की मूर्ति भी दिखा दीजिए इन्हें, वो जो आपने छापा है पोस्टर में। वो मूर्ति कहाँ की है? कर्नाटका की। अच्छा, कर्नाटका की। देखिए, ये जो इस्लामिक जिहाद की थिंकिंग है, जो सोच है, ये कोई आज की नई सोच नहीं है। वो पहले से ही अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ स्मार्टली बढ़ते आए हैं। 1947 का जो बंटवारा था, बंटवारा छोड़िए, जो विभाजन था, बंटवारा नहीं कहता, क्योंकि बंटवारे में दो पक्ष होते हैं। जो जबरन वो विभाजन करवाया गया, उसके पीछे की सोच क्या थी, आपको ये अंदाजा होना चाहिए। पहले वो उनकी सोच ये थी कि हमें एक जगह बैठने की मिल जाए जो हमारे पावर में हो, उसके बाद हम हिंदुओं को जबरन फिर से कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान जो जगह ली थी, वो ये सोच कर ली थी कि यहाँ पर हम बैठेंगे और यहाँ से भारत में कब्जा करेंगे, तलवार लेकर आएंगे और भारत में कब्जा कर लेंगे, जैसे पहले कर लिया था वैसे फिर कब्जा कर लेंगे। ये उनके अंदर उसी दिन से सोच थी। लेकिन उन्होंने 2 बार 3 बार कोशिश भी की इसकी, कि 4 बार कोशिश की, लेकिन वो बार बार पराजित होते रहे, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अब वो उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गई, तो उन्होंने इसका दूसरा रास्ता खोजा। वो रास्ता देता है उनको लोकतंत्र। उन्हें पता है कि लोकतंत्र में चीजें कैसे कैसे ली जा सकती हैं, किसी को कैसे झुकाया जा सकता है, कैसे विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है, उनको सब पता है। उनका बिजनेस ही यही है, शुरुआत से धंधा यही है उनका। तो अब उन्होंने, जो भीतर गद्दार बैठे हैं हमारे पास, उनका तो खैर काम ही वही है। मैं मुसलमानों को गद्दार कहता भी नहीं,
जो हमारे अपने धर्म में गद्दार बैठे हुए हैं, जो सिर्फ सत्ता के लालच में और सत्ता की भूख में, जिन्हें धर्म दिखाई नहीं पड़ता है, तो उन गद्दारों को उन्होंने साथ मिला लिया है। अब वो और गद्दार मिलकर के अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, और ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। हालांकि इस रणनीति को जो बहुसंख्यक हिंदू है वो भी अच्छी तरह समझ रहा है और काफी हद तक समझने में कामयाब हुआ, समझ गया है। आप इनसे टॉलरेट ना करें, हिंदू को टॉलरेट करना बंद करना होगा, संकोच करना बंद करना होगा, इनके सामने आके खड़ा करना होना होगा, इनके सामने उनको रोकना होगा। जब तक ये हिंदू इसको ऐसा करना शुरू नहीं करेगा तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। जब हिंदू टॉलरेट करना बंद कर देगा उस दिन से इनका अपने आप सारा का सारा जो प्रोपोगंडा है, जो इनका अंदर जो स्मार्टली कर रहे हैं ना, वो खुल के सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ इनको एक बार छेड़ने की जरूरत पड़ती है, बस सब पता चल जाता है। तो साजिश के तहत देखिए धन परिवर्तन का चक्र भी चलाया जा रहा है, साजिश के तहत ही जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, साजिश के तहत ही एजुकेशन के क्षेत्र में इनको जो भी आप दे दें, चाहे कुछ भी दे दें, चाहे कोई भी चीज दे दें। आप मान लो जैसे पालक की सब्जी है ना, तो पालक में की सब्जी में मसाले नहीं डलने चाहिए, अपथ्य है उसके साथ में वो। लेकिन इंडियन जो शेफ है उसको आप अगर पालक की पत्ती देंगे ना, तो वो ऐसा मसाला मार के लाएगा उसको कि आप ये भूल जाएंगे कि क्या चीज उसने बनाई है। ऐसे ही इनकी खासियत ये है कि आप इनको एजुकेशन दे दीजिए तो ये एजुकेशन से जिहाद करेंगे, आप इनको बिजनेस दे दीजिए तो ये बिजनेस से जिहाद करेंगे, आप इनको सरकारी तंत्र में में जगह दे दीजिए कि यहाँ से इनका डेवलपमेंट हो जाए तो वहां से जिहाद करेंगे। ये पंचर की दुकान खोलें या हवाई जहाज में बैठे, ये करेंगे जिहाद ही। इनका काम वही है, आप इनको चाहे कुछ भी दे दीजिए ये करेंगे वही। जब तक इनको आप सत्ता की भागीदारी से दूर नहीं करेंगे, इनके जिहाद को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पूरी दुनिया मुसलमानों से सीखे कि मुसलमानों को रखा कैसे जाता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि मुसलमानों से ही सीखो कि मुसलमान को रखा कैसे जाता है। अफगानिस्तान में की सरकार सरिया लगा के कैसे रखती है मुसलमानों को, चीन कैसे रखता है, रूस कैसे रखता है, सऊदी अरब कैसे रखता है, दुबई कैसे रखता है, ये सारे जो मुस्लिम देश है और जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं ये रखती कैसे, उनसे सीखो। उन्होंने क्या किया है कि जो सत्ता है वो बिल्कुल अलग है और बाकी जो मुस्लिम हैं वो कंट्रोल्ड है, और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको जो मदरसा है, जो आपका मौलाना है, मस्जिद है, वक्फ है, इसको कंट्रोल करना होगा। तो सरकार को चाहिए कि मदरसा जल्द से जल्द डिसमिस कर दे, वक्फ बोर्ड को डिसमिस कर दे, खत्म करे, ठीक है, और मौलानाओं की नियुक्ति सरकार के द्वारा हो, और वो उनके जो ऑनलाइन जैसी ये कैमरा वगैरह टेक्नोलॉजी चलती है तो उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सभी मस्जिदों की, सभी मदरसों की। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप इनसे पार नहीं पा सकते। इनको आप 24 घंटे 100% कंट्रोल करना होगा इनको, तब जाकर के आप इनसे पार पा पाएंगे। अगर ये करने में संकोच जब तक करते रहेंगे तब तक इनसे कोई पार नहीं पा सकता। इन द एंड लास्ट में वही होगा कि हिंदुओं को अपने हाथ में हथियार उठाने पड़ेंगे और इनको करारा जवाब देना पड़ेगा, और आप देखना एक बहुत बड़ी त्रासदी और हिंसा होगी, और इस बार हिंसा में हिंदुओं को बहुत क्रूरता से इनका दमन करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हालात आपके सुधरेंगे, और कोई चारा नहीं है।
दूसरा क्या है, लोकतंत्र में आप गद्दारों को लोग वोट दे रहे हैं। केजरीवाल जैसी सरकारों को दिल्ली में दूसरी बार तक जिताया और इतना बड़ा बहुमत दिया। जानते बूझते सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप बिजली के बिल और पानी में आप देश को संकट में डाल रहे हैं। तो जब जनता जागरूक जहाँ की नहीं होती, जनता जहाँ त्याग करने को तैयार नहीं होती, उस देश में ऐसा होता है। ये कोई अद्भुत घटना नहीं है। देखिए आगे क्या होता है उसका। लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पर लड़ाई संघर्ष गहरा होगा, आसान नहीं होगा आगे। जी धन्यवाद। जी जी, काफी बड़ी चीज बात बताई। और ये देखा जाए तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही सोच सकता है। और ये बात बिल्कुल सही की उन्होंने कि जब तक इनको पावर नहीं दोगे ना तभी ठीक रहेगा। आप देख लीजिए, मतलब एक रिजवान अहमद है, उन्होंने एक बात सही की कि अरब में कोड़ों की सजा इसलिए नहीं है कि अरबियों को चोरी से नफरत है कि चोरी से हाथ काट दो, कोड़ों से मार दो। बल्कि अरब में कोड़ों की सजा इसलिए है, चोरी से हाथ काटने की इसलिए, क्योंकि मुसलमान भाषा ही इसकी इसकी समझते हैं, नरमी की भाषा समझेगा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही की। और आप लालची मुसलमान आप गिन सकते हो, कम्युनिस्ट हो गए, सेकुलर ताकतें हो गई, और लालची हिंदू जो फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में वोट देते हैं। असल में दिल्ली का मसला ये है कि 50% लोग वोट देते ही नहीं। 50% हिंदू वोट नहीं देते। 50% हिंदू वोट देते ही नहीं। मुसलमान लगभग 100%, मतलब 3-4% को छोड़ दो तो उतने वोट देते। और हिंदू जो है वो लालच के चक्कर में 10-20% और वो चले जाते हैं उधर। मतलब दिल्ली में देख लो तो 12 से 13% मुसलमान आबादी है। वो सब के सब केजरीवाल के चले जाती है। 15 से 20% 15 से 20% और हिंदू चले जाते हैं उधर, और उनका काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा हिंदू तो वोट ही नहीं डालता। और जो कुछ बचता है वो कांग्रेस बीजेपी वगैरह में चले जाते हैं। इसी वजह से वोट का आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी का 46 है, अब आम आदमी पार्टी का 50, और नहीं, बीजेपी का 45 है, आम आदमी पार्टी का 50, 5% कांग्रेस का है। ऐसा ही है। सिर्फ कुछ हिंदू वहां पे चले गए लालच के चक्कर में तभी, वरना मुसलमान तो का तो है ही उनका। बस यही है। और 50% हिंदुओं ने वोट ही नहीं दिया, पूरे 50%। दिल्ली में 50% हिंदुओं ने वोट ही नहीं दिया। समझ लो 50% में से ही है जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट देने गई बस। एक तो ये हाल है दिल्ली का भी। देखिए मेरा हिसाब मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे हिंदू क्रांति जी ने बोला वो बहुत ही उत्तम बोला कि अगर हम लोग ऐसे गधों को अगर ताकत देंगे तो गधा पहलवान तो बनेगा ही। और एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये जो कम्युनिटी विशेष है वो लातों के भूत है, बातों से बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे हिंदू क्रांति जी ने अभी जो बोला उनके वर्ड को मैं कोट करना चाहूँगा कि अरब के अंदर कोड़े की सज़ा इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो इस्लाम में है बेसिकली। मुसलमान उसी भाषा में ही समझ सकते हैं और किसी भाषा में नहीं समझ सकते। जो चीन के अंदर किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, वही मुसलमान भाषा वास्तव में समझते भी हैं और मेरे को लगता है वो चीज़ वो लोग डिज़र्व भी करते हैं। डिज़र्व इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, एक नॉर्मल इंसान प्यार की भाषा समझेगा। एक नॉर्मल इंसान जो है वो प्यार से समझा बुझा कर आप उसको समझा बुझा के आप समझा दो कि हाँ ये गलत है ये सही है और आगे से वो व्यक्ति नहीं करेगा। मगर ये कम्युनिटी विशेष के जो लोग हैं जब तक इनके स्थान विशेष पर रात नहीं पड़ती है तब तक ये नहीं समझते हैं। और बात-बात पे जो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसके बारे में आप सब लोग क्या सोचते हैं कि जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो ये इनका प्रपंच चला आ रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे कि बच्चा है वो मार तो दूसरे बच्चे को तो बहुत ज़ोर के चाटता है, मगर फिर वो स्वयं ही रोना शुरू कर देता है और ऐसे दिखाता है कि सामने वाले बच्चे ने उसको बहुत ज़ोर की मारा है। मैं थोड़ा मौका देना चाहूँगा प्योर हिंदुत्व जी को कुछ बोलने के लिए, फिर उसके बाद हिंदू क्रांति जी आप बोलिए और फिर नरेंद्र जी आप बोलिएगा। जी एसबीएस जी धन्यवाद। हिंदू क्रांति जी को जय श्री राम। देखिए अभी हिंदू क्रांति जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि देखिए इस्लाम तभी फलता फूलता है जब
उसको राजनीतिक शय दिया जाता है, खास करके लोकतंत्र जैसे देशों में। जैसे आप पूरे यूरोप में देखिए, वहां पे लोकतंत्र है तो वहां पे बोल फल फूल रहे हैं, ठीक है। पर जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे उनकी ठुकाई हो रही है। अब देखिए, और ये अगर लोकतंत्र भी है और अगर आपकी इच्छा शक्ति है, जैसे फ्रांस की सरकार है, उनकी इच्छा शक्ति है, तो वो ठुकाई कर रहे हैं वहां पे, तो उनको वो घुसने नहीं दे रहे वहां पे। उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब श्रीलंका में भी ऐसा ही है। श्रीलंका भी उनको बुर्खा बैन कर रहे हैं, वहां पे उनको स्ट्रिक्ट लगा रहे हैं उनको। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि लोकतंत्र में, और यहाँ पे जब तक आपको राजनीतिक शय नहीं दिया जाता तब तक आप बढ़ नहीं सकते। और राजनीतिक शय के माध्यम से इनको बढ़ाया गया। इतने 70-75 सालों में इनके लिए इतने सारे काम किए गए जितना हिंदुओं के लिए नहीं किया गया। और हिंदुओं का उल्टा शोषण किया गया, पर इनको बढ़ावा दिया गया हमेशा। तो ये बढ़ते रहे और आज भी बढ़ रहे हैं। और आज एक एक राज्य ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं। अभी पांडे जी कह रहे थे कि नहीं, हिंदू यहाँ पे लालच में आ गया, ये हो गया वो हो गया। पर मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जो जो दिल्ली में रहता है और जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख रहा है ना, वो समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, बीजेपी वालों ने यहाँ पे प्रचार करने तक नहीं आए, प्रचार करने तक नहीं आए वो लोग। अपने लोगों को तक नहीं भेजा उन लोगों ने। बस बड़े बड़े पोस्टर टांग दिए मोदी जी के नाम से। और लोकल लेवल में ना प्रचार किया ना कुछ किया इन लोगों ने। तो फिर उनको कहाँ से वोट मिलेंगे? वहां पे देखिए, आप कहते हो कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है और आप 18 करोड़ की, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, 18 करोड़ लोग है उसमें। तो आप दिल्ली में, आपको जी जान डाल देना चाहिए था, एक एक हिंदुओं को समझाना चाहिए था, केजरीवाल को एक्सपोज करना चाहिए था। क्योंकि इतना केजरीवाल ने झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है। गंगा में, सॉरी, यमुना में डुबकी लगाने की, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर इसने इतना झूठ बोला, इसके झूठ के गुब्बारों को तो फोड़ दे। इसने कहा ये यूनिवर्सिटी बनाया वो यूनिवर्सिटी बनाया, पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पर प्रॉब्लम ये है ना, केजरीवाल एक आध स्कूल को दिखा के पूरा मार्केटिंग अपने तरफ खींच लिया। एक एक जगह गया, इनके नेता लोग बार बार आते थे। मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इनके नेता लोग, इनके जो दलाल लोग हैं वो बार बार आते थे। पर बीजेपी वाले को ढूंढते रहे, कहीं आए ही नहीं यार। तो फिर जनता आपकी, बोलो किसको वोट देगी? हाँ, जब आप पब्लिक के साथ कांटेक्ट नहीं करते, जब पब्लिक के साथ टच में नहीं रहते ना, तो पब्लिक भी आपसे छटक जाती है। ये चीजें को सबसे बड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। और रही बात की अभी क्या स्थिति है और क्या होगा आगे चल के भविष्य में, तो देखिए, पांडे जी ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे 12 12% है। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे इतना कम संख्या है मुसलमानों की। मैं तो कह रहा हूँ 40 to 50% है इनकी। मैं पिछले इतने साल से यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ और यहाँ की डेमोग्राफी को मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ, किस तरीके से डेमोग्राफी। और पिछले 5-6 साल में इस प्रकार की डेमोग्राफी चेंज हुई है ना। आज दिल्ली में कबाड़ी वाले से लेके, कूड़ा वाले से लेके, हर में मिस्त्री से लेके, हर फल वल सब में ये लोग हैं। और ये लोग कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं वो डेमोग्राफी, और हिंदुओं को धीरे धीरे से खत्म करते जा रहे हैं। आज देखिए, सुदर्शन न्यूज अगर आप लोग देखते होंगे तो सुदर्शन न्यूज में आए दिन दिल्ली की खबरें दिखाई जाती है। कभी कृष्णा नगर, कभी इधर कभी उधर, कभी शाहीन बाग, कभी वहां पे। हर जगह से हिंदुओं का प्रताड़ना किया जा रहा है, और हिंदुओं का पलायन होने पे आ गया है दिल्ली में। तो दिल्ली की जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे सारे जो भी इस्लामिक संगठन है वो शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक शय दिया जा रहा है, राजनीतिक शय केजरीवाल दिया जा रहा है, केजरीवाल के द्वारा दिया जा रहा है। पर एक्शन जो केंद्र सरकार को लेनी चाहिए थी वो एक्शन नहीं ले रही है। पीएफआई को बैन करना चाहिए था, पीएफआई को बैन नहीं किया। और पीएफआई की ताकत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी उसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ। अगर देखिए, जब क्या नाम है आपका, ये बाबरी मस्जिद जब ढांचा गिराया गया था तो 5-6 राज्यों में करीब बीजेपी की सरकार थी, सबकी सत्ता गिरा दी गई। ठीक है, इमरजेंसी लगा दिया गया। पर यहाँ पे दिल्ली में चुनाव के बाद इतना बड़ा दंगा होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अरे आपको पता है कि सामने वाले के घर से, मुसलमानों के घर से पत्थर मिल रहे हैं, पेट्रोल बम मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, फिर भी आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। केजरीवाल को ब- केजरीवाल की पार्टी को बर्खास्त करने का सबसे अच्छा मौका था इनके पास, बीजेपी वालों के पास। पर ऐसा कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। और पता है, सबसे कमजोर अगर देखा जाए, दिल्ली की सरकार है। अगर आप संविधान के हिसाब से भी देखिए, उसके पास इतने राइट्स नहीं है, फिर भी आप इसको पूर्ण स्टेट की तरफ उसको छूट दे रहे हो और इसको, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा रहे हो। इतना बड़ा दंगा किया, इसको आधार के आप लोग इसको बैन कर सकते थे, क्योंकि इनके पार्टी के लोग ही इसमें शामिल थे।
ताहिर हुसैन इन्हीं की पार्टी के लोग थे। तो इसको एक तरफ से कहा जाए, और देखिए इससे पहले ही क्या था, मनीष सिसोदिया ने भी कह दिया था कि नहीं मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। केजरीवाल ने भी कह दिया था। तो वो लोग खुले तौर पे कह रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ हैं, इनके साथ ही हैं। अब नैरेटिव क्या इन लोगों ने सेट किया कि नहीं नहीं, जो मुसलमान थे उनको उनके ऊपर अटैक हुआ। पर किसके ऊपर हुआ था वो हम सब लोगों को पता है। तो आज जो स्थिति है ना, वो सबसे बड़ी स्थिति ये बन गई है कि इनको करने की इच्छा नहीं है। अगर करने की इच्छा होती तो वो लोग कर लेते, पर प्रॉब्लम ये है कि वो करना ही नहीं चाहते। या तो पता नहीं किस बात का प्रेशर है। क्या इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखेंगे हम सब लोग? ये कहना आज कहीं ना कहीं कठिन हो गया कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा। हेलो। हेलो। जी। जी। लगता है वो दिल्ली का। जी आप बोलिए। जी मैं कह तो रहा हूँ 50% लोग ही वोट डालते हैं दिल्ली में, और मुसलमानों में तो 100% हो जाता है वोट। और लेकिन हिंदुओं में सिर्फ देखा जाए तो अगर सही तौर पे देखा जाए तो 30% ही लोग डालते होंगे, 30 से 35। देख लो 50%, 12% है यहाँ पे मुसलमान है। और आप कह रहे हो उतना उतना ही है मुसलमान, सिर्फ 12 से 13%। चलो आप ज्यादा से ज्यादा 20% मान लो, इतना ही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी मिला के उतने नहीं है, वरना उससे भी भयंकर बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली इतना सा शहर है बित्ते भर का, मतलब यूपी में लगभग 100 150 से भी ज्यादा दिल्ली आ जाए, बित्ते भर का शहर है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लगभग आप मिला दो, चलो रोहिंग्या बांग्लादेशी मिला के 20%। तो अगर हम इसमें से भी देख ले तो 30% ही हिंदू ने वोट दिया बस। ज्यादा से ज्यादा हिंदू दिल्ली में छुट्टी मनाने चले गए, सोए रहे बस। तब किससे उम्मीद करते हो कि वो देंगे, जब मुसलमान तो वो चले जाएंगे। और जो लालची जो गवार है, जो अनपढ़ गवार है, वो सबसे ज्यादा केजरीवाल का वोट दिया। और जो थोड़े पढ़े लिखे थे, जो ना समझदार थे, वो बीजेपी को वोट दिया, 45% इसलिए किया। इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी वाले की भी गलती है, ये तो है ही, क्यों ना वो ठीक से प्रचार ही नहीं कर पाए दिल्ली में। दिल्ली में अजीब सा ही कि दिल्ली के नेता को ही किसी को बैठाना चाहिए था, लेकिन बैठा दिया मनोज तिवारी जैसे, वो भी सेकुलर बन गया। आप देखते होंगे वो भी बहुत ही सेकुलर बनता है दिल्ली में। तो ये अलग ही मामला है। और बात करें तो सिर्फ यही बात नहीं है, आप देख लो बंगाल में। बंगाल में देख लो तो शायद 20 से 30% होगा मुसलमान, लेकिन 70% हिंदू थे। अगर शायद अगर हिंदू चाहे तो 50% भी वोट डालते बीजेपी को, तो जीत जाती, लेकिन नहीं। टांग टूटने पे ममता को वोट दे दिया, और आज देखो क्या भुगत रहे हैं। वही हार केरल का भी है। केरल में भी सेकुलर हिंदू है, वो भी किसी वैसे आदमी को वोट नहीं देंगे जो कि वहां के जो आईएसआईएस मानसिकता वाले मुसलमान है उनसे बचा सके। देखा जाए तो अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या, आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं, लाल सलाम और वो आईएसआईएस की मानसिकता रखने वाले लोग, वो दोनों मिलके। और ये एक दूसरे को भी काटेंगे, ये देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। और कब जागेगा हिंदू, ये तो मुझे पता ही नहीं। दिल्ली में तो मुझे लगता है शायद ही हो कुछ, क्योंकि दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो उसकी गलतियों को हम बार बार हिंदुओं की गलती बोलकर ये कहना ये मूर्खता होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदुओं ने हमेशा ही स्टैंड लिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके लिए काम किया है। पर उनके लिए काम ही नहीं किया, उनके लिए कुछ जागरूक अभियान नहीं चला, उनको एकजुट ही नहीं किया, तो फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है फिर बताइए। और अगर दिल्ली में अगर हिंदू नहीं जगा होता, नहीं वोट करता, तो सातों की सातों सीटें तो बीजेपी के पास होती नहीं ना। दिल्ली में सातों सीटें, दो दो बार हिंदुओं ने वोट दिया, सातों की सातों सीटें आई दिल्ली में। ठीक वो है। इसलिए क्योंकि जब केंद्र सरकार को वोट डालने गए तो लगभग 55%, मतलब पहले से ज्यादा हिंदू निकला था। तब जाके वो लालची हिंदू फिर भी वही रहा है, उसने कांग्रेस को दे दिया था वोट। अच्छा, मतलब सातों के सातों सीटें आ गई तो वो लालची हिंदू ने फिर किसको दिया फिर? नहीं वो हिंदुओं ने ही नहीं, तो दिया सारा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उसमें से पहले से ज्यादा लोग निकले थे घर पे, इसमें 50% दिए, लेकिन जो केंद्र सरकार के उसमें थे, उसमें लगभग 55% 55% लोगों ने वोट दिया, मतलब कि
जो वोट नहीं दिया ना इस बार, वो पिछली बार दिया था वोट। और मैं तो ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमेशा प्रचार की जरूरत हिंदू को क्यों पड़ती है? क्या किसी मुसलमान के वहां देखा है कि जा जाके लोग प्रचार कर रहे हैं? उनका मत यही है कि जो बीजेपी को हरा सके हम उसको वोट देंगे। उनका मतलब ही नहीं कि हमें विकास से कुछ लेने देना, इस इनसे कुछ लेने देना। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कह देगी कि ना हम मौलानाओं को ना पैसे दे देंगे और बीजेपी को हरा देंगे, तो वोट करने की जरूरत ही नहीं, बस इतना कहते सब आ देंगे वोट करने। सिर्फ हमेशा हिंदू को कोई क्यों जरूरत पड़ती है? यही चीज तो सबसे बड़ी बात है ना, बात ये है। हिंदू हिंदुओं को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हिंदुओं का कोई इकोसिस्टम है ही नहीं ना। और मुसलमानों का इकोसिस्टम बना पड़ा है। उनके स्टार्टिंग से उनको मदरसा छाप एजुकेशन मिलता है, सब कुछ उनका वेल स्टैब्लिश है। पर हिंदुओं का ऐसा कोई स्टैब्लिश थोड़ी ना है। और ये इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? जो हिंदू संगठन थे या हिंदूवादी नेता थे, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। तो अब क्या इसमें हिंदुओं की गलती है? बताइए। एक्चुअली इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं है, ये एक तरफा बात है। देखिए, मुसलमानों की एक तंत्र व्यवस्था बनी हुई थी पहले से ही, ठीक है। उसको तंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी जो पूर्व की सरकारें थी कांग्रेसी, उन्होंने बहुत मदद करी है। अगर वह मदद ना करती उनका, तो संभवतः आज जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं वो वेल ऑर्गेनाइज और वेल इस्टेब्लिश ना होते। क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी, और अगर उनके इतिहास और अतीत में झांक कर देखें, आपको पता चलेगा कि वो लोग अपने आप को मुसलमान भी नहीं बोलते थे। तो उनको इस्लाम के साथ किसने मिलवाया? उनका इस्लाम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? और ये दारुल उलूम देवबंद कैसे बना? ये सारी चीज़ें अगर आप प्रकरण जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूती देने के अंदर सरकार का भी उतना ही योगदान था। प्लस जो अंग्रेज़ी कानून थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनकर हमारे सर के ऊपर बोझ बन गया, उन सभी लोगों ने उनका मदद करी है। आर्टिकल 30 शायद से मैं अभी दिखा देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, इसके अंदर आप हिंदू होकर आप किसी भी धार्मिक ग्रंथों किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा सकते। ये क्या मुसीबत है? जब आप देश को सेकुलर कहते हैं, तो हिंदुओं को क्यों नहीं आज़ादी है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ाने के लिए, वो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, अभी आपने कहा सेकुलर, हाँ, हिंदू सेकुलर है। हिंदू को सेकुलर बनाया गया ताकि आप वक्त आने पर इस तख्त को पलट सकें, तख्ता पलट कर सकें। ये सेकुलरिज्म लाया ही इसलिए गया। अगर आप सोचिए, अगर हिंदुओं को छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया होता, महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में पढ़ाया गया होता, और जितने भी हिंदू राजा के उनके प्रतापी चीज़ों को पढ़ाया गया होता, तो संभवतः आज भारत का दृश्य कुछ और ही होता। आज भारत का जो दृश्य है वो अखंड भारत होता। हिंदू जो होते हैं कट्टर होते हैं। कट्टर इन द सेंस वो नहीं मारकाट, कट्टर इन द सेंस कि अपने धर्म के लिए सच्चे और पक्के लोग, जो अपने धर्म के बारे में जानते हैं। ना ढोंग होता, ना पाखंड होता, ना दुराचार होता, ना व्यभिचार होता। मगर ये सारी की सारी चीज़ें हुई जस्ट बिकॉज़ इसलिए क्योंकि हिंदुओं को षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों से विमुख किया गया। आज़ादी के बाद आप ज़रा सोच कर देखिए, आज़ादी के बाद हमें अंग्रेज़ी कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि भारत के अंदर आज भी अंग्रेज़ी कानून चल रहा है। इवन भीमराव अंबेडकर साहब ने भी यही कहा था कि मैं पहला इंसान हूँगा जो भारतीय संविधान को जलाएगा। आजकल तो लोग प्रोपेगेंडा के अंदर मनुस्मृति जलाने में लगे पड़े हैं, उनको अपनी सियासत की रोटी पकाने में, मगर वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि ये संविधान मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। उल्टा जो उत्कृष्ट व्यक्ति है नेहरू, उसने ही मेरे को फ़ोर्स किया था जल्द से जल्द देश का कॉन्स्टिट्यूशन करने को, और उसी ने अंग्रेज़ी कानून के अंदर हल्का-सा हेर-फेर करके भारतीय संविधान के नाम से उसको लोगों के ऊपर एक तरीके से थोप दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंग्रेज़ी कानून में और भारतीय कानून में कोई ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि भारतीय कानून बना ही नहीं था कभी। वो अंग्रेज़ी कानून की ही कट कॉपी पेस्ट था, जस्ट थोड़ी-सी एडिटिंग करके। तो गद्दार जो है वो हर कम्युनिटी में होते हैं, गद्दार जो है हर जगह होंगे। गद्दारों का काम ही होता है अपने लोगों के साथ गद्दारी करना और अपना स्वार्थ ढूँढना। मगर भारत के अंदर सबसे बड़ा विडंबना ये है कि अपने ही चीज़ों को समझता ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उसको समझाया नहीं जाता। मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये नहीं पता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर एक पहले ऐसी तंत्र व्यवस्था खड़ी करी गई
जिससे हिंदुओं को पहले विमुख किया गया। वैसे तो बंटवारे के बाद तो हिंदू समुदाय जो था पूर्ण रूप में टूट ही चुका था। हिंदू समुदाय को धीरे-धीरे करके उनके जड़ों से हटाना, फिर उसके बाद उनको सेक्युलर बनाना और फिर उसके बाद आज जो हम लोग स्टेज देख रहे हैं हिंदुओं की, जो पतन का कारण पूर्ण बन चुका है, वो शिक्षा पद्धति है, वो कानून है और ये सारे लोगों को बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो हाँ, विकास हुआ है, विश्वास भी हुआ है और साथ भी मिला है, बट हिंदू विरोधियों का, और कुछ नहीं। बस इतना कहना चाहूँगा। आप दोनों से आप दोनों में से कोई बोलना चाहता है बोल सकते हैं। थैंक यू। जी एसबीएस जी, देखिए आपकी बात तो सही है, पर मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ आपके आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी जाके धर्म बचता है। जैसे हमारे राजा महाराजा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे, मैं युद्ध करूंगा, मैं इनको परास्त करूंगा बोल के। पर प्रॉब्लम ये है कि जो 70-75 साल में किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नहीं सोची ना। आपको मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। देखिए, इस्कॉन है, ठीक है। इस्कॉन ने क्या किया? उस्कॉन ने भी तो वही गीता बांटा ना, वही सारी चीजें किया। तो उनको तो किसी ने नहीं रोका था। अगर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना अलाउ नहीं है तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूशन खड़ा करते ना। अपने इंस्टीट्यूशन खड़ा करते, अपने लोगों को एकजुट करते, वहां उनको सेपरेटली कोई एजुकेशन देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा गुरुकुल था। आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने के लिए पहले उसके भीतर संस्कार तो डालो। और वो संस्कार संस्कार डालने के लिए कोई आएगा, कोई बताएगा, वो सारी चीजें करेगा, तभी तो होगा ना। अब ऐसे ही तो हवा हवाई तो बातें नहीं आएगी। अब देखिए, जहाँ पे कन्वर्जन होता है तो वहां पे चर्च का पादरी तो पहुंचता है, तभी तो कन्वर्जन होता है ना। अब चर्च का पादरी छोड़िए, अब देखिए ये जो मस्जिद के मौलवी होते हैं, वो एक एक घर में जाके कुरान की शिक्षा देते हैं और वो पढ़ाते हैं, ये करते हैं। तो आपको किसने रोका था? पर प्रॉब्लम एक ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लेने की सोची नहीं। केवल और केवल सबने यही सोचा कि नहीं, बस हम सत्ता के सुख भोगें और हिंदुओं का वोट चाटते रहें। और हिंदुओं को कभी कभी एग्रेसिव करने के लिए उन कभी कभी नारे लगा दिया, कभी कभी जाके रथ यात्रा निकाल दिया या कुछ ये कर दिया। पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदुओं की यूनिटी किस तरीके से होगी, उनको एकजुट कैसे करेंगे, धर्मांतरण कैसे रोकेंगे, इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर यही मेंटालिटी लेकर, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को समझ कर अगर संगठन खड़े हो जाएं, व्यक्तिगत तौर पे लोग खड़े हो जाएं, तो मैं कहता हूं कि अगले 5-6 साल में हिंदू सारा जग जाएगा और एकजुट हो जाएगा सारा हिंदू। पर प्रॉब्लम है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। इस्कॉन क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि उसने जा जाके देखो किस तरीके से वो प्रचार करते हैं, किस तरीके से पूरा फैल गए वो लोग हर जगह। उनको तो किसी ने हाथ नहीं बांधा, किसी ने नहीं रोका। तो फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने क्या नाम है, इसमें इसकी गलती है, उसकी गलती है। गलती हम हजारों बता देंगे, पर स्वयं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो संगठन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उससे इन लोगों ने हमेशा भागा है। और इसको हम लोग नकार नहीं सकते। आज हम हिंदुओं को भले कितना भी कोसे, नहीं हिंदू सेकुलर है, ये है वो है, पर हिंदुओं को सेकुलर बनाया किसने? इन्हीं संगठनों ने, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया, जो केवल और केवल हिंदुओं को केवल उपयोग किया। अगर आपको मैं कहूँ, क्या नाम है, वाजपेयी की सरकार थी 5 साल, उन्होंने क्या किया उस समय हिंदुओं के लिए? क्या उन्होंने सिलेबस चेंज किया? उन लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद जब सोनिया गांधी की सरकार आई, तो पहले साल में ही उसने जो सिलेबस होते हैं वो सारी चेंज कर दिया। और जो वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने बस सबको पढ़ाने की अलाउ किया था। जैसे मान लो अगर राम के बारे में पढ़ा रहा है तो मोहम्मद के बारे में पढ़ाएंगे, सबके बारे में पढ़ाई के लिए अलाउ किया था। पर जब कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने किस तरीके से नेगेटिविटी डाला और बहुत कुछ ये किया। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यहाँ पे 8 साल होने वाले हैं, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। शिक्षा व्यवस्था आज की धरी की धरी वैसी पड़ी। आज भी हमारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरे कॉलेज का एजुकेशन पूरा नास्तिकवाद पढ़ रहे हैं, और इस्लाम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और ईसाइयत को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये सारी चीजें होती है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भागेगा आदमी तो वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। इसीलिए जब धर्म पे संकट हो, जब लोगों पे संकट हो, आपको खुलकर आना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि हाँ भैया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम भागते रहे इसी प्रकार, तो हमारा देश का वैसे ही नाश होता रहेगा। और केवल हम हिंदुओं को ही कोसते रहेंगे, अरे हिंदू सेकुलर है, ये है वो है। भैया, आपने इतने साल रहे सत्ता में, इतने साल रहे, उनके लिए किया किया। हम्म, फिर भी हिंदू आज जो भी लड़ता है ना, वो व्यक्तिगत तौर पे लड़ता है। अगर मैं 10 लोगों को
बोलता हूँ बीजेपी को दो, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूँ, मुझे कोई बीजेपी वाला आके पैसा नहीं देता है। मैंने 2019 के चुनाव में भी ऐसा किया और दिल्ली के चुनाव में भी ऐसे ही किया, व्यक्तिगत तौर पे किया। मेरे को किसी बीजेपी वाले ने आके हालचाल नहीं पूछा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। पर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही समझी और खुद ही किया वो। पर प्रॉब्लम है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है संगठन के तौर पे, और राजनेता और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो बताइए ना थोड़ा। जी, आपने सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। जैसे आपने कहा, इंदिरा गांधी ने काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल और हार्ड वर्क डाला और उन्होंने पूरा सिलेबस चेंज किया, और आज की वर्तमान सरकार को भी करना चाहिए। पीएम की जो पोस्ट है और पीएम की जो ताकत है, वो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बहुत नहीं सॉरी पावरफुल एसबीएस होता है। जी, जरा यहाँ पे आपको करेक्ट कर दूं कि इंदिरा गांधी ने तो केवल सेकुलरिज्म और वो सारी दो चार चीजें, कम्युनिस्ट माइंडसेट की जो विचारधारा वो डाली थी, वो संविधान में डाला था। बुक्स वगैरह में उस समय इतना मिलावट नहीं थी। बुक्स में एक्चुअली में मिलावट और जहर परोसा गया सोनिया गांधी की सरकार में, जब 2004 में आई थी शायद उसकी सरकार, हाँ उसके बाद हुआ था उसमें ऐड। जी अब आप बोलिए। जी, जी, आप थैंक यू गलत कह फॉर। रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। यार, राजीव गांधी की कांग्रेस ही सरकार बोल में। दो ना, कलेक्टिवली कांग्रेस बोल दो। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ हुआ। इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना मेरे भाइयों। तो कांग्रेस की सरकार के अंदर ये सारा कुछ हुआ। कांग्रेस के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने शिक्षा पद्धति को बदला, और जिस तरीके से आपने व्याख्यान किया वैसे ही शिक्षा पद्धति बदली गई। तब जाकर आज भारत के हिंदू का ये दयनीय स्थिति हो चुकी है। और हमारे जो हम बोलते हैं तथाकथित हिंदूवादी सरकार, उन्होंने आज तक गौ रक्षकों को ऊपर कुछ बोला नहीं, उल्टा उनको भी गुंडा कहना शुरू कर दिया। अब वो जो आईएसआईएस के जो लोग हैं, जो भारत के अंदर पनप रहे हैं, मैं गलत नहीं कहूँगा, और मैं कम्युनल अगर कोई बोलता है कोई बात नहीं। भारत के अंदर जितने भी मुसलमान बहुल इलाके हैं और उसमें जितने भी मदरसे हैं, वो सारी की सारी आईएसआईएस की शिक्षा देती है। ये भारत के सरकार को भी पता है, ये भारत की आम जनता को भी पता है, ये सबको पता है। हाल ही के दिनों के अंदर वहाँ से बरामद हुए। हाल ही के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ, एक मदरसे के अंदर पूरी छत ही उड़ गई। पुलिस भी बोली कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर अगर एजुकेशन है, वो एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन दे रहे हैं, जहाँ पर बम बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर तलवारें मिलती हैं, वहाँ कट्टे मिलते हैं, असला बारूद मिलता है। तो जो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रही है, या वास्तव में गवर्नमेंट को पता है? ये गवर्नमेंट जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। आखिर गवर्नमेंट चाहती कि हमें ये सोचना भी ज़रूरी है कि जिसको हमने इलेक्ट किया है, उससे हमें सवाल जवाब पूछने का पूरा अधिकार है कि आखिर चल क्या रहा है। तुमने शिक्षा पद्धति बदली नहीं, प्लस तुमने जो फार्म बिल था उसको भी वापस ले लिया। ठीक है, यूटर्न सरकार बन गई तुम तो पूरी। कल को अगर आप सीएए लाते हो या यूनिफॉर्म लॉ लाते हो, फिर उसके बाद कोई कम्युनिटी विशिष्ट लोग आएंगे, दंगे करेंगे, सड़कों के ऊपर रैलियां करेंगे, मारकाट करेंगे, तो आप उसको भी वापस ले लोगे। तो चल क्या रहा है आखिर? प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर हम दोषारोपण ही करते रहेंगे कि नहीं इसका दोष है, उसका दोष है, ये दोष है, वो दोष है, दोषारोपण करने के ऊपर तो कई चीज़ें हो सकती हैं, और हर चीज़ का जिम्मेदार हिंदू नहीं हो सकता है। कभी कभार जो कार्य सरकार का है, वो सरकार ही कार्य करेगी, और जो कार्य जो आम जनता का है, वो आम जनता ही करेगी। आम जनता को अगर कार्य सरकार का ही करना है, तो वो इलेक्ट ही क्यों करे? वो खुद ही काम कर ले ना बैठकर, सत्ता में बैठे खुद ही और खुद ही कार्य कर ले। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं तो इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को खुद कंट्रोल करना सीखे, जैसे कि मुसलमान करते हैं। वो अपने हिसाब से काम करवा लेते हैं और अपने हिसाब से काम करवा भी लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1900 नहीं, 1974 के बाद का शायद है। जब देश में इमरजेंसी लगाने के बाद तो हुआ था क्या कहते हैं, नसबंदी हुआ था, उसे मुसलमान काफी नाराज हो गए थे।
तो मुसलमानों को वोट पाने के लिए उन्होंने खोल दिया था वक्फ बोर्ड, आप जानते हो, पर्सनल लॉ बोर्ड आप जानते होगे। तो उसी ने चालू किया और मुसलमानों ने अपना काम करवा लिया, लेकिन हिंदू नहीं करवा पाए। वही आप देख लीजिए, अब क्या कहते हैं, शाहबानू का केस राजीव गांधी ने, मुसलमानों ने इतना वो किया और वो फैसला पलट गया, लेकिन हिंदू राम मंदिर का काम नहीं करा पाया। राम मंदिर का काम कब करा पाया? ये 2019 में, वो भी कोर्ट के जरिए, सरकार से नहीं करवा पाया। बात यही है ना कि सरकार को कंट्रोल कैसे करे, ये हिंदू को लगभग आता ही नहीं है, वो इकोसिस्टम है ही नहीं। बात तो ये है। संगठन देखा जाए तो कौन संगठन, क्योंकि अगर हम कहे कि हम संगठन को ना कुछ पैसे भी दे, कोई देगा? नहीं देगा। मुसलमान अपने 10% हिस्से की ना कमाई देता है संगठन को, ईसाई भी अपने 10% हिस्से की ना कमाई देता है संगठन को, क्या वो देगा? नहीं देगा। तो बात ये है ना, माइंडसेट पूरा बदल गया है। और ये कानून इसी वजह से लगाए गए, और संविधान में भी इसलिए इसी वजह से बदलाव किए गए, ताकि लोगों को कम्युनिस्ट बनाया जा सके, अपने धर्म से दूर किया जा सके। इसमें सरकारों को तो हाथ रहा ही है, पहले वाली सरकारों को, और वो भी खूब हाथ रहा है। इस वाली सरकार में मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी करना भी नहीं चाहती, और बस धीरे धीरे अपना चलना चाहती है। शिक्षा व्यवस्था में करो ये या ना करो, लेकिन एक चीज है कि इंटरनेट की जो क्रांति है वो काफी कुछ सिखा गई। हम सब पहले कितने सेकुलर थे, लेकिन जैसे ही देश के बारे में जाने, बाकी सबके बारे में जाने, तो आंखें खुल गई। वैसे और भी लोगों की खुलती है, और भी लोगों की ना खुलने जाती है। अभी अभी वो साधु संतों का बयान आया कि मंदिर फ्री करो, वरना हम भी हथियार उठाएंगे, वो करेंगे। देखते हैं उनका लोग कितना साथ देते हैं। अगर उतने ही लाखों की भीड़ में निकलते हैं दिल्ली में, लाखों की, तो सोच लो काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकलते तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी एक दिन ही, संडे के दिन निकल लो, एक दिन निकल लो, तो फिर काम हो जाएगा। बात ये भी है। और रही बात किसान आंदोलन की, तो ये तो होना ही था, पंजाब में चुनाव है तो बस पॉलिटिकल मामला था। और पॉलिटिकल तो था ही, सुरक्षा भी था। कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर खालिस्तान को पनपाने जाने की ना कोशिश की जा रही थी। वही मामला है, क्योंकि सिखों का भी यही मामला है, उनको अपने धर्म से दूर कर दिया गया, और एक लालच दे दिया गया कि अपना देश बना लो, अपना सिखों का अलग देश बना लो। और बता दिया गया है बहुत सी, अब देखोगे गुरुद्वारा में कि कैसे बताया जाए कि मुसलमान और सिख अलग नहीं है, वो एक ही है। और हिंदुओं से कितना अंतर है सिखों में, ये भी है। पंजाब में जाओगे ना तो अलग रेडिकलाइजेशन का माहौल मिलेगा। तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है, माहौल, ये भी एक सुरक्षा का कारण बताया जा रहा है, अखबारों में आ रहा है काफी। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सीए तो खैर वापस होगा नहीं, क्योंकि सीए अगर वापस गलती से भी हो गया तो सरकार समझ लो तख्ता पलट हो जाएगा तुरंत। ये तो है। देखिए, बात तो ये है कि भारत के अंदर जो अराजक तत्व हैं, वो भारत के अंदर एक तरीके से केवल और केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। अगर आप श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखें, तो भारत के अंदर केवल और केवल 2 ही चीज़ों को टारगेट किया जाता है, स्वयं भारत को, और दूसरा है सनातन धर्म को। बोला तो ये जाता है ये देश है सभी का, ठीक है? कोई बोलते किसी के बाप का नहीं है ये हिंदुस्तान, सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। तो यहाँ पर जो सबका खून है, वो सबका सब नहीं, सनातन का ही केवल खून है। क्योंकि जितने भी हमारे विरोधी हैं, उन सबको पता ही है देश की जो पहचान है, वो बुर्का, हिजाब, अज़ान, ईद नहीं है, ये क्रिसमस नहीं है, यहाँ पर कैरल सिंगिंग, क्राइस्ट, इस देश की पहचान नहीं है। इस देश की पहचान अगर है तो गणेश जी हैं, देवी पार्वती हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, राम मंदिर है, अयोध्या है, मथुरा है। तो जिस तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से और सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को हिंदुओं के ही खिलाफ बरगलाया जाता है। हिंदुओं को पहले उनके जड़ों से हटाया जाना, फिर उसके बाद उनको अपने ही धर्म के खिलाफ भड़काने के लिए झूठे नैरेटिव बुनना, कास्ट सिस्टम हो गया, जातिवाद हो गया, और कई अलग अलग तरीके से उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश कर देना कि देखिए हिंदुओं के अंदर ही सबसे ज़्यादा खराबी है और हम बिल्कुल सही हैं। किताबों को इस तरीके से रचना, जिससे जो बच्चा पढ़े तो उसके दिमाग में केवल केवल ये बैठे कि देखो ये पंडित, ये मंदिर, ये हिंदू, ये गलत होते हैं,
मगर मुसलमान ये पादरी, ये चर्च, ये मस्जिद, ये मज़ारें, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। तो रेगुलरली जो दिमाग के अंदर आपके भरा जाता है, वो आने वाले सालों में वो अपना रंग दिखाएगा ही। मैं ये टॉपिक हमेशा इसलिए उठाता हूँ क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य होती है, और देश का भविष्य जो है वो आधे से ज़्यादा स्कूल्स में पढ़ता है। स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे मैकॉले शिक्षा पद्धति है, और मैकॉले शिक्षा पद्धति होने की वजह से हमारे देश के जो भविष्य है उनका ब्रेन वॉश करके उनको सनातन के विरोधी, उनके भारत विरोधी बनाकर, आपको पता है फिर उसके बाद क्या-क्या चीज़ें की जाती है भारत के अंदर, किस तरीके से की जाती है। कम्युनिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक होकर भारतीय संस्कृति को ख़त्म करने हेतु हिंदुओं का ही उपयोग करते हैं। कॉन्वेंट में जितने भी जाते हैं बच्चे, वो हिंदू ही जाते हैं। जितने पब्लिक स्कूल में जाते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सब में ये हिंदू सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुसलमानों के अपनी अलग मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं। क्रिश्चियंस को उनको अपनी तालीम मिलती है। हिंदुओं को उनके अपने घरों में ही नहीं मिलती धर्म की शिक्षा। फिर उसके बाद जब हिंदू लड़कियां हिजाब पहन लेती हैं, लव जिहाद चली जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग आखिरी में बस या तो दोषारोपण करते हैं या रोते पिटते और इधर उधर सरकार के पास जाते हैं कि हमारी मदद करो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक और बात, कि हमारे जो संस्थानें हैं, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिक्स जी, कि वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं और फिर उसके बाद उनकी बात मानी जाती है मुसलमानों की। हाँ, बिल्कुल मानी जाती है। मगर सबसे पहले आप ये सोचिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चे को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया गया है, एक बच्चे को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ाया गया, और दूसरे बच्चे को बिल्कुल मतलब कि डिसिप्लिन में रहना, स्ट्रिक्टली बिहेव करना उसके साथ, और अगर वो गलती से चूँ तक कर दे तो उसकी पिटाई कर देना। तो आने वाले सालों में दोनों बच्चों में क्या होगा, जो डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन कहा जाए, तो फिर वो बच्चा जो वो एक तरीके का डरपोक हो जाएगा, और जो दूसरा बच्चा है जिसको किसी भी कोई लगाम नहीं है, ठीक है, बेलगाम घोड़ा है, तो वो तो कुछ भी कर देगा, और उसके जो माँ बाप है उसके बच्चे के सामने झुकेंगे, जो उधन मचा रहा हो, तबाही मचा रहा हो। तो वैसे हिसाब यहाँ पर है कि एक कम्युनिटी विशेष को हद से ज़्यादा आज़ादी दे दी गई, उनके वोट को हद से ज़्यादा अहमियत दे दी गई, जबकि मिलनी तो नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद एक दूसरी जो कम्युनिटी है, जो गाय को अपनी माता मानती है, जिसने आज तक एक भी आतंकवाद का कोई भी केस नहीं किया, मगर उसके बाद आतंकवाद का झूठा मुकदमा लगाना और उनके पंडितों को झूठे रेप केसेस में फंसवाना, साध्वी प्रज्ञा को झूठे बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाना, जितने भी चीज़ें उसको मतलब एक तरीके से ह्यूमिलिएट करना, उसको एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करना, एक को इतना ज़्यादा सप्रेस कर देना और दूसरे को सबसे ज़्यादा सराखों पे चढ़ाना। ये जो गवर्नमेंट की जो एप्लीज़मेंट पॉलिटिक्स है, इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म होगी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर 80% चीज़ें तो वैसे ही वो मिट जाएंगी। मतलब कि जो भारत में जो इतनी सारी चीज़ें हो रही, जैसे हिंदू ग्रंथ ने कहा जाओ मदरसे बैन होने चाहिए ज़रूर। फिर उसके बाद इनके जो लोग हैं, जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल होगा, जब आपके अंदर देशभक्ति आएगी, जब आप देश के बारे में सोचेंगे, सनातन के बारे में सोचेंगे, तो फिर लोग अपने सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप उस चीज़ का मूल्य नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? आप उसकी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं। जब हिंदुओं को अपने बारे में पता होगा कि हम क्या चीज़ है, हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने लिए स्टैंड लेगी और अपने लिए लड़ेगी भी, और जितने भी संगठन हैं, वो एक तरीके से उनको फंड भी हिंदुओं की तरफ से मिलेगा, ये बातें नहीं मिलेगा। अभी आप मुसलमानों की तारीफ़ कर रहे हो, और तारीफ़ के लायक भी है कि उनके बहुत काफ़ी मज़बूत इकोसिस्टम बना हुआ है, मगर उनको इकोसिस्टम जो है वो दहेज में एक तरीके से दिया गया है। उन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया है। अगर ध्यान से हम उसकी पूर्ण रूप से जाँच करेंगे, तो उनको एक तरीके से दहेज में खैरात में मिली है हर चीज़। तो हिंदुओं को तो हर चीज़ खुद ही कमानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको अपने बारे में पता चलेगा, तो आप अपने ही लोगों की मदद ज़रूर करोगे, आप उससे पीछे नहीं हटोगे। भारत का इतिहास रहा है कि भारतीयों ने भले ही गद्दारी है भारत के यहाँ पर,
बस इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर शौर्य की कमी है या वीर लोगों की कमी है। यह शौर्य और वीरता इतनी ज़्यादा है कि गद्दारों की ये छवि एक तरह से धूमिल भी हो जाए। गद्दारों का रोल बहुत रहा है, मगर हमारे यहाँ पर शौर्य लोगों का और ताकतवर लोगों का भी रोल कम नहीं है, जिस वजह से आज हम लोग हिंदू बने हुए हैं। अगर वो ना होते तो हम भी किसी और ही मज़हब के होते। और हिंदू संगठन को फंड मिलना ज़रूरी है और मिलेगा भी, ये बात नहीं मिल सकता। बस ये कि हिंदू अपने अपने आप को जानना शुरू करे कि वो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जिस दिन वो समझ जाएगा और जिस दिन धीरे धीरे करके हर चीज़ अगर परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस्कॉन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर एक इस्कॉन मंदिर का ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। पूरे दुनिया के अंदर इस्कॉन लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। भारत के तमिलनाडु के अंदर मंदिर टूटते हैं या फिर हिंदू टेम्पल मूवमेंट होता है तो आवाज़ एक तरीके से देखी जाती है कैसे दब रही है, कैसे दबाई जाती है। आप मुझसे कोई बोलना चाहते हैं? जी एसबीएस जी, मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं इसमें ये कहता हूँ कि जब तक आपने कहा कि हिंदुओं को इस बात को होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि जब तक उस बात का उसको ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक वो तो कुछ नहीं करेगा। और वो ज्ञान देने के लिए भी किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, जैसे हम हमारे हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं या प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं या कहीं भी आप कुछ भी करो, आप लोगों को पता पहले तो पता लगा ना कि नहीं यार, ये सरकार घोटालेबाज है, ये सरकार इतने सारे घोटाला कर रही है, किसी ने बताया, कहीं पे देखा, कहीं पे सुना, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस सरकार को सत्ता में नहीं रखना है बोल के कांग्रेस की सरकार गई ना। जब आपको कहीं से पता ही नहीं चलेगा तो आप तो निश्चिंत हो जाओगे, आप कुछ करोगे नहीं। उस तरीके से जैसे हमारे गुरुकुल जाना होता है, जैसे बालक को, तो माँ बाप कहते थे कि ना आप गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करो। अब उसको बच्चे को तो ऑटोमेटिकली खुद के मन से नहीं आता था कि नहीं नहीं, मुझे गुरुकुल जाना है बोल के। माँ बाप जब बोलते थे, माँ बाप समझाते, तभी तो गुरुकुल में जाता था ना, और ज्ञान हासिल करता था। उस तरीके से आज हमारे हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदुओं के घर घर जाकर उनको जागरूक कर कर, हिंदुओं के मुसीबत पे खड़े होकर, सभी संगठनों को एकजुट के खड़े होकर, और जो भी बीजेपी जो हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है स्वयं को, उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हिंदुओं को समझाना पड़ेगा, उनके घर में जाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, तभी वो लोग जागरूक होंगे। देखिए 2011 में, 2012 में किस तरीके से एकजुट हो गए थे, और सत्ता उखाड़ने की बात करके उन्होंने 2014 में पलट दिया सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैसेज गया ना कि हाँ यार, ये जो सरकार है वो घोटाला कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। इसीलिए तो हिंदू समाज को पहले आप कान में तो डालो, वो सारी चीजें ये तो करो। और वो चीजें नहीं करोगे, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो केजरीवाल जैसे लोग आएंगे ना फिर सत्ता में, और यहाँ पे फिर इस्लामिक स्टेट बनेगा ना दिल्ली में। तो फिर जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो संगठन के तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे हम सब लोग करते हैं। आप में से मुझे नहीं पता कौन बीजेपी से जुड़ा है, पर मैं भी नहीं जुड़ा हूँ। पर हम लोगों ने व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी सोची, और अपने आसपास पड़ोस के लोगों को वो सारी चीजें किया, और बीजेपी को वोट दिलाया। पर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन के तौर पे, राजनीतिक पार्टी के तौर पे? इसी का कहने कहने का तात्पर्य है मेरा कि हमें जागरूक, अगर ये जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई उसके पीछे कोई हमें बताता है, या कहीं हम कुछ देखते हैं, उसके बाद हम जागरूक होते हैं। उस तरीके से हिंदू समाज के सभी लोगों को इस प्रकार से जागरूक करना पड़ेगा, या उनको कुछ ऐसे माहौल में फंसते हैं तभी जाके वो लोग जागरूक होते हैं। तो हिंदू को जब जब लगा है कि वो लोग इस प्रकार का हम उनको कार्य करना चाहिए, वो स्टैंड लिया है। पर सबसे पहले उनको जागरूक तो करो, उनके पीछे जाओ तो सही, उनको बताओ तो सही। और सही बात है, इसकॉन इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है, और इतना ज्यादा ये इसलिए हुआ, प्रचारित हुआ, क्योंकि उन्होंने वो चीजें किया ना, लोगों को जागरूक किया, उसके बाद अपने संगठन में जोड़ा, इस्कॉन से जोड़ा लोगों को, गीता का प्रचार किया उसका। इसी वजह से वो सक्सेसफुल हुए। तो जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, और फिर आपके सामने कोई और, चाहे वो इस्लामिक हो या कोई मिशनरी हो, ये लोग टिक नहीं पाएंगे। सबसे पहले राजनीतिक पार्टी और संगठनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम ये चीजें करें बोल के, तभी जाके हिंदुओं का भी आगे चल के भविष्य सुधरेगा। और अगर इसी प्रकार अगर सत्ताएं चलती रही, हम भले कितना भी दलाली करने, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसको वोट देंगे, वो आ जाएगी, ये आ जाएगी। अरे उनके राज में तो देखिए, उनके राज में तो
क्या होता था और आज क्या हो चुका है, आप ये भी तो देखिए ना। सार्वजनिक स्थलों पे अश्लीलता बैन है, ठीक है, और आप कर भी नहीं सकते, आपको जेल में डाल दिया। पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया भी तो एक प्लेटफॉर्म ही है, सार्वजनिक स्थान ही है, तो वहां पे अश्लीलता कैसे हो रही है? हाँ, क्या आप आईटी एक्ट लाए, कुछ लाए, ऐसे नियम, नीति नियम लाए? आज देखिए मेट्रो में से लेके बस स्टॉप में लेके खुल्लम खुल्ला चुम्मा चाटी हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है। क्या इस प्रकार का कुछ कानून बनाया जा रहा है? तो समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा और आपको उस दिशा में चलना पड़ेगा समाज को सुधारने के लिए, वरना समाज बर्बाद हो जा रहा है। आज ये देखिए सनी लियोनी को इंट्रोड्यूस करके, पूरा पॉर्न स्टार को इंट्रोड्यूस करके पूरे भारत को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। पर क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोचोगे ना, देश का कभी भला नहीं होगा, ना ही हिंदू को भला होगा। जो हिंदू है ना, कुछ सेकुलर हिंदू हैं या जो हिंदू होते हैं, वो हिंदू अपने हिंदुओं को गाली देते हैं। पर मैं अपने हिंदुओं को कभी भी गाली नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है किसका कर्तव्य था, किसने नहीं किया, और किसको करना चाहिए और कौन नहीं कर रहा है। हिंदू समाज कर रहा है, तभी वोट भी मिल रहे हैं और सब कुछ हो भी रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जिसको करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे हैं। जी। जी, अब मेरे एचडीएफ ख्याल जी, से अब मैं एंड कर देना, इसको जी मैं एंड चल कर देना चाहिए। और प्योर हिंदू जी, आप ना ट्विटर पे आ जाइए, ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़िए, वहाँ भी काफी जानकारी होती रहेगी। पांडे जी, आप देखिए मैं ट्विटर पांडे में जी, था, मैं 2 बार ब्लॉक हो चुका ट्विटर में, क्योंकि मेरे जो विचार है तो वही आप तीसरी बार आ प्रखर जाइए। विचार। सुनिए सुनिए, मैं ना 20 बार हो चुका हूँ, फिर भी मैं आता रहता हूँ, बेशरम आदमी हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आ जाइए फिर से। नहीं, क्या है ना, मेरा दोनों नंबर जो है वो दोनों नंबर को उसको ब्लॉक कर दिया गया और उसी उस पे आ नंबर से मैं जाइए। एक्टिव हुआ था। वैसे एक बात नहीं। पूछनी है दोनों को, सुनिए। जी जी। हाँ, वैसे लाइव स्ट्रीम एंड करने का वैसे समय हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो हम्म, चुकी है। तो आप दोनों को कोई लास्ट वर्ड्स करने, जी नहीं, आखिरी पांडे जी शब्द, अपना विचार रखना चाहते दो शब्द। हैं। जी। जी, मैं तो बस यही कहना हूँ कि इंटरनेट क्रांति फैली है तो उसका फायदा उठाए और इंटरनेट से जागरूक करे, क्योंकि नीचे उतर के चलना तो मेरे ख्याल से किसी का होगा नहीं, और वो उतरेगा भी नहीं, क्योंकि खतरा भी हो सकता है बहुत सी चीजें। तो मेरे ख्याल इंटरनेट में हम सब करते रहे, जो नीचे उतर के कर सकता है वो नीचे उतर के करे। लेकिन अब ये हर काम लेना पड़ेगा हर हिंदू को अपने हाथ में, जो जो जागरूक है उसको जागरूक करना ही पड़ेगा। बस यही है। अब एंड कर दीजिए, चाहे वो बाकी हम बात करते रहेंगे। जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आपको ये लाइव डिस्कशन अच्छा लगा हो। अगर आप सबको अच्छा लगा है तो पुनः प्लीज़ हमें ये मौका दीजिए, और अगली बार आप सब भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे लाइव को और अच्छा बनाइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बी पॉलिटिकल चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और उनके विचार भी काफ़ी बहुत बढ़िया है। फिर हिंदुत्व के भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबकी रात्रि शुभ जाए, शुभ रात्रि। कृपया करके गीता अवश्य पढ़ें, महाभारत पढ़ें, अपने बारे में जानिए और दूसरों के बारे में भी, किंतु कभी भी भटकिएगा मत। जय श्री राम आप सभी लोगों को।